एक अनोखा प्रसंग है। जैसा गुरुदेव ने कहा कि उपकारों का स्मरण करना है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, ये बात सुनकर के आपके दोनों हाथ खड़े हो जाने चाहिए। 32 वर्षों तक जिन्होंने निरंतर शासन के प्रति समर्पण होते हुए 4000 से ज्यादा बालिकाओं को ये जिन शासन के मार्ग पर अग्रसर करने का अद्भुत साहस, तब कहना पड़ता है ये नारी सब पे भारी है। और ऐसे नारी की विरल समर्पण को आज वंदन करने के लिए हम पधारे हैं। ये कहानी है राजस्थान के आहोर नगर की, एक सिंपल सी फैमिली की, लुंकर फैमिली। लुंकर फैमिली में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा रमीला। केसरिया बालम आवोनी पधारोनी म्हारे देश रे, पधारोनी म्हारे देश। केसरिया प्रभु ऋषभ देव की अनुयायी, माता पिता की परछाई, सम्यक्त्व की खुमारी, भाई बहनों की दुलारी, जिन्हें शासन का श्रृंगार, कलाओं का भंडार, राजस्थान की धन्य धरा, आहोर की नगरी, लुंकट परिवार की आन बान और शान, आरबीएम की है पहचान। 29 नवंबर 1967 में जिन शासन को मिला अद्भुत एक वरदान, एक वरदान। वक्त के साथ हर नारी को अपनी डे टू डे लाइफ में कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तो दीदी की लाइफ भी कुछ अलग नहीं थी। घर के कामकाज के साथ साथ दीदी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्टडीज में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उस पीरियड में नारी के लिए समाज की कुछ मर्यादाएं और बंधन होने के कारण दीदी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज तो हासिल नहीं कर पाए, परंतु कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। आखिर इनकी प्रतिभा, लगन और हुनर को भला कौन रोक सकता था, और इन्होंने
धार्मिक पाठशाला में पंडित कुंवर जी भाई दोषी के पास पंच प्रतिक्रमण अर्थ सहित 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्म ग्रंथ, संस्कृत, तत्वार्थ, 10 वैकालिक सूत्र, ज्ञान सार, प्राकृत, वैराग्य शतक, ऋषि मंडल, वर्धमान शक्रस्तव इत्यादि धार्मिक अध्ययन किया। और जब प्रभु भक्ति होती थी तो ये बड़े ही दिल से भक्ति भाव से तालियां बजाया करते थे। और यही वजह है कि जो प्रभु भक्ति में लीन होकर तालियां बजाते थे, आज उनके लिए हर कोई सम्मान पूर्वक तालियां बजाता है। उन्नीस वर्ष की उम्र में इनका पानी ग्रहण हुआ और अचानक जीवन में छा गया अंधेरा। उठो रमीला, उठो। इतनी जल्दी हौसला हार गई। हौसला हारने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी तो शासन के कितने काम बाकी हैं। और मैं देव गुरु धर्म, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। उठो रमीला, उठो, जागो, आगे बढ़ो। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। और 21 वर्ष की उम्र में ही अपना जीवन शासन को समर्पित कर दिया। फिर जीवन में एक नई रोशनी आई। देवी का महाराज साहिब हेमा महाराज साहिब बने दीदी के हमदाई। सूरज देवी, सरस्वती देवी, मंजुला काकीसा ने हिम्मत जुटाई। नूतन पाठशाला ने आरबीएम की लौ प्रगटाई। पंडित कुंवर जी भाई दोषी ने श्री ऋषभ बालिका मंडल नाम देकर पहचान कराई। श्री अनंत कीर्ति श्री जी महाराज साहिब ने निश्रा दे राह दिखलाई। श्री नंदी वर्धना श्री जी महाराज साहिब ने सर्वप्रथम गीतों की गायकी सिखलाई। हे प्रभु ऋषभदेव, मंडल की स्थापना तो हो गई, पर मेंबर्स को सिखाने के लिए मेरे पास ना तो कोई बड़ी जगह है, ना कोई स्टेज, और ना ही कोई संगीत सिखाने वाला। और बिना इन सब के मैं मंडल को आगे बढ़ाऊंगी कैसे? प्रभु, मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? क्या सोच रही है रमीला? तू क्या ढूंढ रही है? मंडल को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? जिस प्लस को तू ढूंढ रही है, वो प्लस, वो गायकी तुझ में है। संगीत की वो पहचान तुझ में है। इंस्ट्रूमेंट बजाने का हुनर वो भी तो तुझ में है। और एंकरिंग वो तो तेरे रग रग में है। वो प्लस तू खुद है। यहाँ वहां मत ढूंढ, अपने अंदर देख,
सब कुछ तो तुझ में है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर और एक नई शुरुआत तो कर। फिर उन्होंने शुरुआत की अपने ही घर की छत से। आरबीएम के नन्हे नन्हे कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एगमोर में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का पहला सुनहरा अवसर मिला। जिस तरह आसमान में कभी ना कभी घने काले बादल छा जाते हैं, उसी तरह किसी को ऊंचा उठता देखकर लोगों के हजारों ताने भी आ जाते हैं। रमीला घमंडी है, रमीला पार्शियल है, रमीला कभी माइक नहीं देती, कभी किसी और को चांस ही नहीं देती। अरे, मंडल का हर एक सदस्य इस बात का साक्षी है कि जब सिंगिंग में, कीबोर्ड में, ढोलक में, यहाँ तक कि एंकरिंग में जो कोई मेंबर परफेक्ट होकर आगे आता है, चांस उसे ही दिया जाता है। उन्होंने तो सबको भर भर के चांस दिया है। माइक देने के लिए तो वे आज भी तैयार है, बस जरूरत है तो परफेक्शन की। शी ऑलवेज नीडेड द बेस्ट। 19-20 नहीं चलता है उनको। That is the reason she does not rest. That is what makes RBM the best. जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जहां एक हाथ छूटा, वहां दीदी ने कईयों का हाथ थामा, कितनों की जिंदगी को राह दिखाई, मार्गदर्शन दिया। आज कोई यूएसए में, कोई बैंगलोर में, कोई बॉम्बे में, दुनिया के हर कोने में हर एक सदस्य शासन को महका रहा है और कई वैरागी बनकर संयम पथ पर चल पड़े हैं, जो आज शासन में सितारा बनकर चमक रहे हैं। स्वयं का एक आशिया बने, यह ख्वाब तो हर किसी का है, पर कलाओं का एक सुंदर मंदिर बने, यह ख्वाब तो सिर्फ और सिर्फ रमीला दी का है। करीबन 15 वर्षों की मेहनत से मंडल ने जो बहुमान पाया, उस अमाउंट से मंडल ने खुद की जगह बनाई और जिसका
नाम रखा श्री ऋषभ कला मंदिर। यह मंदिर तो एक ऐसा पवित्र स्थान है कि जहां प्रभु ऋषभ देव और मां शारदे का सदा रहता वास है। क्यों श्री ऋषभ बालिका मंडल के लिए प्रभु ऋषभ देव ने रमीला दी को चुना? ऐसा क्या है हमारी दीदी में? वह कोई बैंड सीख रहा है तो कोई शंख बजा रहा है, कोई साफा बांधना सीख रहा है तो कोई मुकुट बना रहा है, कोई डांस के नए नए प्रॉप्स बना रहा है तो कोई फोटोग्राफी कर रहा है तो कोई बैक स्टेज मैनेजमेंट भी कर रहा है। ऑल अंडर वन रूफ एट श्री ऋषभ कला मंदिर, जिसकी ट्रेंड सेटर है हमारी रमीला दी। सब लीडर्स आया ना? ना जीजी, चंदन बाला री लीडर आवनी है। ठीक है, टाइम का हुई है? 7 o'clock। अच्छा, थे सब लोग 12 थी आया होनी। चप्पल देखी थी कीकर पड़ी है। अजी थोड़ा डिसिप्लिन कटे है कटा। प्रणाम जीजी। का टाइम हुई है? 7:10। न मीटिंग री टाइम का है? 7 o'clock। तो थोड़ा करे आवारो है जीजी 6:45। तो थोड़ी पंक्चुअलिटी कटे है कटा जी। सॉरी जीजी। ठीक है ना, थोड़ा बिंदी कटे। सॉरी जीजी, वो लगावे ना आई थी लेकिन निकली भी है। कोई नहीं, हम कैसो निकली, हमें 2 रुपया फाइन पा बढ़ जे, तो नेक्स्ट टाइम थी नहीं निकलेला। हाँ सच्ची में एक वक्त मैं पण फाइन भरी थी, वन्ने वो थी तो मारी बिंदी कदीस नहीं पड़ी। डिसिप्लिन जिनकी पहली मांग है, पंक्चुअलिटी जिनकी डिमांड है, यूनिफॉर्मिटी जिनकी आन है। ठीक है, 30th को एक प्रोग्राम है, उसके लिए तुम कल पोस्टर का मैटर रेडी करके लेके आना, ओके? पर दीदी, ये पोस्टर वगैरह मैंने कभी नहीं बनाया, मुझे इस फील्ड में कोई आइडिया ही नहीं है। अरे पहले तुम उसका कोटेशन तो लेकर आओ। ओके दीदी। नेक्स्ट, ड्रामा स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुँची? रेडी हो गई क्या? हाँ दीदी, ऑलमोस्ट रेडी है, बस एंडिंग थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए दीदी। कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा, संडे को सिंगिंग कंपटीशन है और आपको जजमेंट के लिए जाना है। दीदी, जजिंग और मैं? हाँ, अरे तुम लोगों को ही नहीं पता है कि तुम सब में कितना हुनर छुपा हुआ है। तुम सब में वो हुनर है, बस तुम सब कोशिश तो करो, तभी तो आगे बढ़ोगे। जिसने हर हुनर को दी एक पहचान, वो है हमारी रमीला दी। कितने ही हीरो को जिसने तराशा है, वो है हमारी दी। एक चलती फिरती लाइब्रेरी है हमारी रमीला दी। क्वेश्चन चाहे करियर रिलेटेड हो, किचन फील्ड का हो, प्रोग्राम सेटअप का हो, जैन इतिहास का हो, फैमिली इश्यू का हो, धार्मिक रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो, हर एक का सल्यूशन है हमारी दी, क्योंकि नॉलेज का खजाना है रमीला दी। रुकती नहीं, थकती नहीं, कितना भी सीवियर हेल्थ इश्यू क्यों ना हो, वे अपनी डिक्शनरी में ब्रेक शब्द जोड़ती नहीं। वेस्टर्न कल्चर तो आरबीएम को छू भी नहीं पाया। उसी का एग्जाम्पल है कि आज आरबीएम का हर मेंबर मंदिर एवं उपाश्रय में सिर ढके बिना प्रवेश नहीं करता। शासन की सेवा में सबको खूब जोड़ा, पर पर्सनल काम के लिए किसी को न बोला और ना ही कभी पर्सनल बातें फैलाई। गुरु की तरह गंभीर है हमारी रमीला दी। टॉप लेवल तक पहुंचे और लेवल को मेंटेन किया, पर कभी भी अहम नहीं आने दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोने में जिन शासन के कार्यक्रम प्रभु ऋषभ देव की आज्ञा मानकर तन मन और धन से किया। किसी भी आउट स्टेशन प्रोग्राम में कभी भी 3 या 4 साल की मेंबर को भी रात्रि भोजन नहीं करवाया।
सदा अपनों से अपनों को जोड़ने का प्रयास इनके 2 नियम बताते हैं। माता पिता को रोज प्रणाम। प्रभु दर्शन के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना अनिवार्य है। सिर पर पगड़ी बांधने की अधिकारी श्री ऋषभ बालिका मंडल तब बनी जब मंडल ने अपनी 25th एनिवर्सरी कुछ इस तरह से मनाई। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में। वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती। वही शक्ति है नारी। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, गलियों में जाके देखो जरा अपनी खुददारी। सदियों की रही ये रीत है जब आती जवाबदारी, जी पहने हम सारी है जीत की तैयारी। नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी, नारी है सब पे भारी। ना किसी से भी हमारा कोई मुकाबला है। ओ नो, इसके पैर में तो मोच आ गई है। अरे ये स्टंट ही तो इस डांस की जान है। और थोड़ी देर के लिए सब मायूस हो जाते हैं। दीदी दीदी, मैं ट्राई करूं? ओके ओके, पर थोड़ा ध्यान से। हाँ, दीदी, स्प्रे करने से आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, बट आर यू श्योर ना? यस दीदी। जीनराज सोहे छे जीनराज, शंखनाद शंखनाद गूंजे छे शंखनाद, घंटनाद घंटनाद मंदिर नो घंटनाद, आपे साथ आओ साथ भक्ति करवाने का। नेवर गिविंग अप वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आरबीए मेंबर्स ने दिया अपना 100% और प्रोग्राम हुआ सुपर हिट। एक बात तो है हमारी रमीला दीदी में, एक बात जो वो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। सब जल्दी चढ़ना, ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट ही रुकती है। अरे अरे, कोई चेन खींचो जल्दी, मेंबर्स बाहर रह गए हैं।
फाइनली जब दीदी को लगता है कि सब कुछ सेटल हो चुका है, तब टीटी आकर हरेसमेंट करने लगता है और काफी घंटों की बहस के बाद हैवी फाइन चार्ज करता है। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों इंसिडेंट रमीला दीदी ने फेस किए हैं। संघर्ष थकाता जरूर है, पर हमें अंदर से मजबूत भी वही बनाता है। जिनकी कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। ऋषभदेव भगवान का जाप करते हुए रमीला दीदी सोचने लगे, हे प्रभु, कितने उतार चढ़ाव देखे और न जाने कितना स्ट्रगल अभी बाकी है। मेंबर्स को रेडी करती तो हूँ, पर जब उनकी शादी हो जाती है तो वे ससुराल चली जाती है। फिर से नए सिंगर्स और प्लेयर्स रेडी करती हूँ और फिर से यही सिलसिला जारी रहता है। आखिर कब तक मेरी जिंदगी बस यूं ही चलती रहेगी। हे मेरे देव, गुरु और धर्म, आपके प्रति और मेरे शासन के प्रति इतना समर्पण होने पर भी क्यों मुझे संयम का पंथ नहीं मिल रहा? आखिर क्यों मेरा वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा प्रभु? क्यों मेरा वैराग्य प्रकट नहीं हो रहा? मायूस मत हो रमीला, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुमने आज तक शासन को न जाने कितनी ही श्राविकाएं दी है, कितनों की जिंदगी संयम के पंथ पर अग्रसर की है और भविष्य में न जाने कितनी ही श्राविकाएं और मुमुक्षु तुम्हारे माध्यम से शासन को मिलने वाले हैं। भले ही एक श्राविका के रूप में ही सही, पर जिन शासन का एक लेजेंडरी प्लस हो तुम। सत्य की पहचान हो तुम, एक निस्वार्थ भावना हो तुम, कमजोर की ताकत हो तुम, गिरते हुए का साहस हो तुम, हर कामयाबी का दूसरा नाम हो तुम। 64 कलाओं को उजागर करने में एक प्रयास हो तुम, जिन शासन को समर्पित अटूट श्रृंगार हो तुम। बड़ी भारी पड़ती हो जब डांटती हो तुम, पर बड़ी ही प्यारी लगती हो जब ममता बरसाती हो तुम। शुद्ध ज्ञान का एक बहता स्रोत हो तुम, साक्षात सरस्वती का स्वरूप हो तुम, स्वरूप हो तुम। अगर ये बात हृदय को छुई है ना, तो शायद हम अभी तक सीट पर नहीं होते। एक बार मात्र तालियों का नाद, सिर्फ आपकी तालियों का नाद, हृदय से अनुमोदना। 32 वर्षों का समर्पण और हजारों लड़कियों को जिन शासन के मार्ग पर अग्रसर करने का साहस, पराक्रम, सच में यह सत्व आश्चर्यजनक है। यह त्याग अद्भुत है और यह पराक्रम की पराकाष्ठा, तलेटी से शिखर की यह अद्भुत यात्रा आज हम सब के लिए अनुमोदनीय है। एक ताली का नाद।